उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मां महाकाल को शिव नवरात्रि के दूसरे दिन आज सुबह फूलों के से आकर्षक सेहरा बांधा गया। वही साल में एक बार दिन में होने वाली महाकाल की भस्म आरती आज दोपहर 12 बजे हुई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाले शिव नवरात्रि पर्व में दूसरे दिन आज सुबह महाकाल बाबा का सवामन फूलों से आकर्षक श्रृंगार कर बाबा को सेहरा बांधा गया। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस शिवरात्रि के महाकाल के दर्शन नहीं कर पाता वह इस सेहरे के दर्शन कर 9 दिनों तक चलने वाली शिव नवरात्रि का फल प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि पर्व पर वर्ष में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती आज दोपहर 12 बजे हुई और इसी के चलते इस 9 दिनों तक चलने वाली महाशिवरात्रि पर्व का समापन हो गया। ये सबसे पहले आपके सभी श्रद्धालुओं को जय श्री महाकाल। और जैसे कि हमारे महाकाल मंदिर की पुरातन परंपरा रही है, शिवरात्रि का महापावन पर्व बड़े उत्सव और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी शिवरात्रि का पावन पर्व पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रात्रि में चारों पहर का पूजन होता है, भगवान महाकाल का अभिषेक अर्चन वंदन होता है। उसके पश्चात भगवान को सेहरा सजाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि का उत्सव शिव विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो भगवान को एक दूल्हे के तरीके सजा करके उनको सेहरा समर्पित किया जाता है। और उसके पश्चात अब चूंकि परंपरा है कि दोपहर में 12 बजे भस्म आरती होकर के और फिर पुनः वही व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाएंगी। उसी क्रम में भगवान का अर्चन होता है। शिव नवरात्रि का समापन की ओर है। भगवान महाकालेश्वर अभी दूल्हा रूप में दर्शन दिए हैं और अब जो है भस्मा आरती संपन्न हुई है और भस्मा आरती के पश्चात पुनः निराकार रूप में भगवान महाकाल के दर्शन भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। महाकाल की जो परंपरा है, महाकालेश्वर मंदिर की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार सभी विधि विधान का निर्वहन किया गया 9 दिन तक। 9 दिन तक भगवान का जो भी श्रृंगार प्रतिदिन अलग अलग हुआ है और आज का जो दिन था वो दिन समापन की ओर रहा है। और भगवान का पूजन, आरती, सेवा, श्रृंगार, सेहरा दर्शन सबके पश्चात सेहरे का प्रसाद भी, यानी हमारे यहाँ लूटने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ प्रसाद की परंपरा है। और वो प्रसाद सेहरे का भक्त प्राप्त करके वर्ष भर तक अपने परिवार में धन और धान्य की बरकत की प्रार्थना करते हुए प्रसाद ले गए और वो अपने घरों में जहाँ भी बरकत के रूप में रखेंगे तो महाकाल उनको बरकत प्रदान करता है। बाबा महाकाल का शिव नवरात्रि के एक दिन पश्चात बाबा का रात को 4 पहर का पूजन होता है। पूजन के पश्चात बाबा का महापूजन महापंचामृत अभिषेक होता है, जिससे दूध, घी, शक्कर, दही, फलों का रस, भांग, विजिया बाबा का स्नान होता है। उसके बाद भगवान को सेहरा बांधा जाता है फूलों से। बाबा को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। सभी पुजारी मिलके उसको भगवान को दूल्हे के रूप में सजाए जाते हैं। ये भगवान की आज की विशेषता है। देर रात मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी क्षेत्र की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। दोपहर से लेकर रात में लगभग 12 घंटे में 2 जगह आग लग गई, जिससे फायर ब्रिगेड और वाटर टैंक की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मनोज मोदी ने बताया कि कल 2 जगह आगजनी की घटनाएं घटित हुई, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पा लिया गया।
मोदी ने बताया कि 3 दमकल और एक वाटर टैंक की मदद से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। उद्योगपुरी क्षेत्र में संचालित होने वाली पारस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक के आइटम बनाने का काम करती है। यह कंपनी सारिका संजय जैन की है। बीती रात 11:30 बजे लगी आग से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसे देख लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 3 दमकल व एक वाटर टैंक आगजनी स्थल पर पहुंची और आग को बुझाकर बढ़ती आग पर काबू पा लिया। करीब 1 घंटे में पूरी तरह आग पर काबू पाया जा सका। आग से फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक के आइटम, कच्चा माल और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार कल दोपहर में भी उज्जैन के समीप ही स्थित ताजपुर गांव में एक खेत में आग लग गई, जिससे फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि खेत में लगी गेहूं की फसल को पहले ही काट लिया गया था, जिससे आर्थिक हानि नहीं हुई। आपके गाँव में नहीं जान देंगे, बेफिक्र रहो आप, बेफिक्र रहो आप। आगे बढ़ जा, लगन आगे बढ़ जा तो रोकता जा। कल रात में जो उद्योगपुरी में आग लगी वो पार्श्वनाथ इंडस्ट्री है। उसके जो मालिक है श्रीमती सारिका जैन, संजय जैन, उनके आग लगी 11:35 में हमको यहाँ खबर मिली थी रात में। वो तत्काल हमारे यहाँ से 3 फायर टेंडर और 1 वाटर टैंक जाकर उस पर काबू पा लिया गया और भारी संख्या में उसमें नुकसान भी हुआ है। और दिन में जो है एक ताजपुर में वहाँ पर भी एक हमारे यहाँ से जो फायर टेंडर थे उससे काबू पा लिया गया था। उज्जैन में दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप पर लॉन्चिंग से पहले ही साइबर अटैक हुआ है। वैदिक घड़ी के जानकार का कहना है कि इस हमले को तकनीकी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। इससे ऐप के सर्वर की प्रोसेस धीमी हो रही है। शुक्रवार यानी आज विक्रमादित्य वैदिक शोध संस्थान ऐप को लॉन्च करने वाला था। अब आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। यहाँ बता दें कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण किया था। जानकारों का मानना है कि साइबर अटैक 2 कारणों से होता है। पहला, इमेज खराब करने के लिए या फिर कंपटीशन के लिए। ये अटैक गुरुवार को हुआ था। हालांकि रात 12 बजे तक कुछ हद तक रिकवर कर लिया गया है। घड़ी का डिस्प्ले ठीक है, लेकिन नया यूजर ऐप को नहीं देख पाएगा। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए और प्रोग्रामिंग की जाएगी। पूरी तरह ठीक होने में महीना लग सकता है। और चूँकि हमने उसको लोकल सर्वर से कनेक्ट कर रखा था, उसका बैकअप प्लान भी था, तो उस पर बहुत सुरक्षित है। हम इसका जो वैदिक डिजिटल क्लॉक के नाम से जो ऐप डेवलप कर रहे थे, जो उसको हमको यूनिवर्सल बनाने की बात थी, जिसमें भारतीय विदेशी भाषाओं में भी, तो उसकी तैयारी चल रही थी और हमारा प्रयास था कि हम आज उसको रिलीज़ कर पाएँ। तो लेकिन वो कल रात से ही इस तरह का सिलसिला चालू हो गया था। पहले हमारी वेबसाइट है एक तरह से डाउन हुई, उसके बाद जो कंटेंट वो गायब हुआ और फिर वो पाया कि भाई कुछ लोग हैं जो कर रहे होंगे, तो शाम तक हमने रिकवर किया। लेकिन अभी अटैक अभी भी जारी है और ठीक है, हम उसको कवर कर लेंगे। पता चला है कि किन लोगों के द्वारा? नहीं, ये तो पता चलता नहीं है ना। आपके द्वारा शिकायत दर्ज कराएगी? हाँ, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल होता है, वो हम कर चुके हैं और राज्य सरकार के संज्ञान में वहाँ भी उनसे भी बात हुई है, तो जो भी हो सकता है वो हम करेंगे। सर लेकिन कलेक्टर साहब मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो कलेक्टर साहब को पता ही नहीं होगा ना भाई, तो वो तो अभी की बात है ना। तो जब अभी जैसे उनसे बात हुई, उन्हें मुझसे जानकारी मांगी, उनको भी अंदाज नहीं था। और भाई सबके सारे जो अधिकारी हैं, सबके अपने अपने काम है ना, तो वो उनका अपना जो भी था, जैसे जिला प्रशासन की जो चिंता, महाशिवरात्रि इतना बड़ा उज्जैन का सेलिब्रेशन है, उत्सव है, तो उसमें ज़ाहिर सारा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, तो सबको सब जानकारी हर समय हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन अब उनकी जानकारी में है कि ऐसा कुछ हुआ है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाँ रिकवर हो गया है, पर रिकवर अभी नहीं हुआ है। तो अब वो तो ठीक है, अब जो भी हो टीम उसको कर रही है। जी, जो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक नाम से हमारी एप्लीकेशन है, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक और वैदिक डिजिटल क्लॉक,
और हमारी वेबसाइट vedicstandardtime.com। तो इसके ऊपर हमारे ऊपर कल रात से एक साइबर अटैक हुआ है, जिस अटैक का नाम है, इसको कहते हैं DDoS अटैक। इसका मतलब होता है कि जो असली यूज़र नहीं है वो फर्जी बॉट्स हैं, नकली बॉट्स, जो कि हमारी वेबसाइट पे एक फालतू का ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, जिससे असली उपभोक्ताओं को उसका इस्तेमाल ना कर पाएँ। कि जैसे हमने कल अपने सिस्टम पे और आज अपने सिस्टम पे चला के देखा, जो बैकएंड में कोड हम लोग करते हैं, तो हमारे सिस्टम पे ये दिखाता है कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं हमारी वेबसाइट, जिससे हमें मालूम पड़ा कि 2800 असली यूज़र हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा बॉट्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो कि बॉम्बे की लोकेशन कभी आ रही है कि बॉम्बे से ही हमारे ऊपर 3,50,000 अटैक हो रहे हैं, कभी वो लोकेशन बदल जा रही है। तो इस टाइप के अटैक कराए जाते हैं ज़्यादातर उन कंपनियों पे जो बहुत रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा विषय है नहीं। ये तो एक फ्री का एप्लीकेशन और वेबसाइट है जिसको कोई भी आम जनता डाउनलोड करके देख पाए। तो ये अटैक में भी हमारे प्रेस्टीज डाउन करने के लिए कि जो इसके उपभोक्ता हैं वो इसको यूज़ करें, और जब वो चलाएं तो वो देखें कि ये तो लोड ही नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों के लिए ये अटैक में हमारे ऊपर कराया गया है। जी, ये पब्लिक यूज़ के लिए आज इसका लॉन्च होना था, लेकिन इसी अटैक के कारण ये लॉन्च अब डिले किया जा सकता है। आगर रोड स्थित फायर ब्रिगेड ऑफिस पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इस वजह से परेशान होकर कर्मचारी 2 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। विनोद राठौर और राजकुमार सिंह बेस फायर ब्रिगेड चालक ने बताया कि आज हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। आज हम सब कर्मचारी डिप्टी कमिश्नर मनोज मोदी से मिले थे और हमारी वेतन संबंधी समस्या से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि अभी 4-5 दिन लगेंगे। अवकाश होने के कारण मंगलवार बुधवार को ही वेतन उपलब्ध करा सकेंगे। इधर आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि 3 माह से वेतन ईगल कंपनी के ठेकेदार द्वारा नहीं दिया गया। पूर्व में भी जिस कंपनी का ठेका था वह भी लगभग 3 माह का वेतन दिए ही चले गए। 3 माह से वेतन नहीं मिला है। बच्चों की फीस कैसे भरें, परीक्षाएं पास में है, इसके अलावा घर का राशन सहित अन्य खर्च को कैसा पूरा करें। अब सभी कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि जब तक ठेकेदार द्वारा 3 माह का वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक कार्य पर नहीं लौटेंगे। मालूम हो कि ये फायर कर्मी शहर में आगजनी की घटना होने पर तत्काल अपनी सेवा देते हुए आग बुझाने का काम बड़ी फुर्ती से करते हैं। मामले में संबंधित अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। श्रीमान जी, हमारे को 3 महीने से वेतन अभी तक दिया नहीं जा रहा है। कंपनी द्वारा बार बार टेंडर बदलाए जा रहे हैं और हर बार टेंडर बदलाने के बावजूद लास्ट के 3 महीने कंपनी पैसा खा के चली जाती है। और दूसरी बात ये है श्रीमान, ना हमारे को कोई साप्ताहिक अवकाश मिलता है और ऐसे में भी हम ड्यूटी देते हैं और एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई जाती है। हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटी पे भी हम काम करते हैं। हम अपनी जान पर खेलकर किसी आग को बुझाते हैं और इसके बाद सर हमारे को अभी तक वेतन भी नहीं दिया जा रहा, जिससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि दूध के पैसे, किराने का सामान, बच्चों की फीस आदि, और भी कई व्यक्ति दूर से आते हैं, 20-20 किलोमीटर दूर, 40-40 किलोमीटर दूर से आते हैं। कौन से कंपनी के अंतर्गत काम करता है? ये अभी सर कृष्णा ईगल कंपनी, ईगल हंटर कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है सर। इसके पहले कृष्णा सिक्योरिटी भोपाल की कंपनी थी, वो भी बीते 3 महीने की सैलरी हमारी खा के बक चुकी है और उसके लिए भी हमने कई बार अधिकारियों को बोल भी चुके हैं, ताकि अभी तक अधिकारी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं। सर ये हमारा जो विरोध है ये सैलरी के लिए विरोध है। जो मासिक वेतन आता है, हर बार वेतन में हमेशा एक दिक्कत आती है कि हमारा वेतन जो है अटक जाता है। इसलिए हमने आज ये जो दूसरे दिन की हड़ताल जारी करी है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने, कि हम लोग ये चाहते हैं कि अब हमारी जो सैलरी आए। हमने अभी अधिकारी से बात करी है, अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपको मंगलवार बुधवार तक सैलरी डालेंगे, पर हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जब तक सैलरी नहीं डलेगी, जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। सैलरी डल जाएगी वैसे ही हम काम पे आ जाएंगे। 3 महीने तो पुराने हो गए हैं और अभी ये जो आज 9 तारीख हो गई है, 9 दिन ये हो गए हैं चौथे महीने के। अब हम कहाँ से किधर से एडजस्टमेंट करें? हमारी गाड़ियों के अंदर ड्यूटी आने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है। जो 20-20 किलोमीटर से आते हैं वो इधर उधर से भग के आते हैं और सभी लोग अब परेशान हो गए हैं। इसलिए हम सब लोगों से ने एक ये विचार करा है कि जब तक सैलरी नहीं आएगी, जब तक हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे।
महाशिवरात्रि से पूर्व उज्जैन में शिव नवरात्रि 9 दिनों तक भक्तों द्वारा हर्षोल्लास से मनाई गई। शिव नवरात्रि पर 9 दिनों तक जहां बाबा महाकाल का प्रतिदिन विशेष श्रृंगार किया गया, वहीं शुक्रवार को उज्जैन सहित देश भर में महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ भक्तों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर कई भक्तों ने उपवास भी रखा। वहीं दानदाताओं ने दिन भर निःशुल्क फलाहारी खिचड़ी वितरित की। इसी क्रम में आगरा वाले विजय किशोर बंसल के सहयोग से इस बार भी जयसिंहपुरा क्षेत्र में अरविंद सक्सेना, शोभा सक्सेना, विधान सक्सेना सहित अन्य भक्तों की मदद से बाबा महाकाल के दर्शन करने आए भक्तों में फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया गया। अरविंद शोभा सक्सेना ने बताया कि पिछले कई वर्षों से आगरा वाले विजय किशोर बंसल के सहयोग से फलाहारी खिचड़ी की वितरण करवाई जा रही है। इस बार भी उन्हीं के सहयोग से हजारों भक्तों को खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। महाकाल के पर्व में आज शिवरात्रि पर विजय किशोर बंसल आगरा वाले के द्वारा खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा और अभी भी और प्रसाद वितरण किया जाएगा। आपका नाम? शोभा सक्सेना।